और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी एनसीईआरटी के किताब में बड़े बदलाव पर हो रही सियासत की। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की ओर से 12वीं क्लास की नई पॉलिटिकल साइंस की पाठ्यपुस्तक में बाबरी मस्जिद का नाम बदल दिया गया। नई किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस के कई संदर्भों को हटा दिया गया है और राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन पर अधिक जोर दिया गया है। सिलेबस में अयोध्या से जुड़ी कई चीजों को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का नाम की जगह इसे 3 गुंबद वाली संरचना यानी ढांचा लिखा गया है। इसके साथ ही साथ अयोध्या वाले चैप्टर को किताब में छोटा कर 4 पेज की जगह 2 पेज कर दिया गया है। किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। अयोध्या वाले चैप्टर में बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा और राष्ट्रपति शासन के साथ ही बीजेपी की खेद करने वाली बातें भी शामिल हैं। इस किताब को एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा। अब हाल ही में सालों में किताबों में कई संवेदनशील टॉपिक्स को हटा दिया गया है। पुरानी किताब की बात करें तो पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का परिचय मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था। वहीं अब अध्याय में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि एक 3 गुंबद वाली संरचना है ढांचा 1528 में श्री राम के जन्म स्थान स्थल पर बनाया गया था। बहरहाल इस मुद्दे पर हम विस्तार से समझेंगे और विस्तार से समझने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिसके साथ हम चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं को समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन की ये स्पेशल रिपोर्ट। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए हैं अपनी 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बदलाव किए गए हैं राजनीतिक विज्ञान की बुक्स का अगर मैं बात करूं 12th की, तो उसमें अब बाबरी मस्जिद की जगह पर 3 गुंबद वाले ढांचे की बात की है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से इसके साथ ही अयोध्या वाले चैप्टर को किताब में छोटा कर 4 पेज से 2 पेज का कर दिया है। दरअसल किताब में बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों के जुड़े कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। अयोध्या वाले चैप्टर में भारतीय जनता पार्टी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हुई हिंसा और राष्ट्रपति शासन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खेद वाले जो बातें हैं वो शामिल है। और इस किताब को एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में सालों में किताब में कई संवेदनशील टॉपिक्स को हटा दिया गया है। पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का परिचय मुगल सम्राट के सेनापति मीर बाकी द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी के मस्जिद के रूप में किया गया था। वहीं अब अध्याय में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि 3 गुंबद वाली संरचना 1528 में श्री राम के जन्म स्थल पर जो स्थान स्थल पर बनाया गया था, लेकिन संरचना के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों के चिन्ह बनाए हुए हैं। इसके अलावा अंदर और बाहर दीवारों पर मूर्तियां भी बनी हुई। तो जो जिस तरीके से देखिए अब ये एक अहम बदलाव किए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि अब अयोध्या का जो चैप्टर है उसको भी छोटा कर दिया है, 4 पन्नों की बजाय 2 पन्नों का कर दिया है। और दूसरा अहम बदलाव जो किया गया है, बाबरी मस्जिद की जगह पर अब 3 गुंबद वाला ढांचा ये बोला जाएगा। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि एकेडमिक सेशन से लागू हो रहा है और आगे चलकर इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो इसके क्या मायने हैं, इसे किस तरीके से देखा जा सकता है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। सौरभ गौड़ हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सर बहुत स्वागत है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत में सौरभ गौड़ जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, ये जो बदलाव फिर से एनसीईआरटी के टॉप एजुकेटर्स ने किया है, या फिर ये कह लीजिए कि टॉप बॉडीज ने किया है, एजुकेशन बॉडीज ने, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं, इस बदलाव को देख रहे हैं? सौरभ जी आवाज मिल रही है आप तक?
चलिए, शायद सौरभ जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनय जी का मैं रुक कर लेती हूँ। विनय जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, शायद तकनीकी खामियों के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, संपर्क करेंगे। तो देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, क्योंकि एक बार नहीं है, 2014 से दरअसल लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग हर बार कुछ नए बदलाव एनसीईआरटी अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने पाठ्यक्रम में करता है। वहीं एनसीईआरटी 12वीं पॉलिटिकल साइंस की नई किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब आपको ये सुनवा देते हैं, इस पर धर्म गुरुओं और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंसा जो होता है वो थोड़ा टेंशन पैदा करता है और उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। जो पुस्तक लिखी एनटीआर से वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञान वर्धक है, जिसे पढ़ करके लोग ज्ञान का प्राप्त करें कि वो वस्तुतः है यह मंदिर है क्या और इस मंदिर में कौन सा गुण है और किस प्रकार से इस मंदिर के पढ़ करके, इस जान करके हमको कितना अनुभव, कितना ज्ञान होगा, इस दृष्टि से रख करके पुस्तक लिखी गई है। तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, क्योंकि विवाद कभी भी अच्छा नहीं होता और विवाद हट गया है। और निर्विवाद जो समस्या है उसको छात्र पढ़ेंगे, पढ़ करके उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे और ये रहेगा कि हाँ, राम मंदिर का जो स्वरूप है वर्तमान समय में क्या है, भविष्य में क्या रहा और उसमें जो विवाद रहे सब खत्म हो गए हैं। देखिए, ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया, देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें न पढ़ाई जाए, न कोई चीज़ जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत बेहतर किया है, उनका स्वागत भी करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। आज जो है, आज हमारे त्यौहार का दिन है, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से एनसीईआरटी द्वारा 12th क्लास के बच्चों के राजनीतिक शास्त्र से बाबर का वो क्रूर बर्बरता हटाया जाना या निश्चित ही स्वागत योग्य है। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बाबर एक क्रूर आक्रांता था जिसने हजारों लाखों की संख्या में राम भक्तों, भारतीयों का निर्ममता पूर्वक हत्या किया था, हजारों मंदिरों को टोपी पहनाने का काम किया था। क्योंकि बाबर का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है और जिसका कोई अस्तित्व ना हो उसके कीर्तिमान को, झूठे कीर्तिमान को भारत में फैलाना और उसको बच्चों के सिलेबस में लागू कराना यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है पूर्व में। अब यह शिक्षा नीति स्वागत योग्य है। एनसीईआरटी का स्वागत करना चाहिए, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए, जो एक अच्छी पहल भारतीय परंपरागत, नीतिगत, व्यवहारगत शिक्षा नीति, भारतीय परंपरागत शिक्षा नीति को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का और इससे भारतीय बच्चों को अपनी परंपराओं का, अपनी धरोहरों का, भारतीय विशेषताओं का, शिक्षा नीति का ज्ञान होगा और अपने परंपरागत शिक्षा को अध्ययन कर जब वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही माँ भारती का मस्तक शीर्ष पर ले जाएंगे। जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, एनसीईआरटी की किताबें हों या कोई भी शैक्षिक पाठ्यक्रम, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटियां काम करती हैं और वो पुरानी विरासत, हमारी सांस्कृतिक सभ्यता, मौजूदा हालात, सबको देख के काम फैसला होता है। अगर इस तरह का कोई फैसला लिया गया है तो निश्चित रूप से ठीक लिया गया होगा, उसमें कोई ऐसी ऐतराज नहीं, पर ये सब चीज़ें ध्यान में। तो ये आपने देखा किस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई हैं। एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? ये जो बदलाव हुआ है, आपके नजर में इसका स्वागत होना चाहिए या नहीं? देखिए, एनसीईआरटी का ये जो भी फैसला हुआ है ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। ये होना ही चाहिए था, क्योंकि इससे पहले 2014 से पहले जो भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने
हमारे देश के इतिहास को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया। ये एक कोई बाबरी ढांचा वाला मामला कोई अकेला मामला नहीं है। इससे पहले अनेकों ऐसे मामले रहे हैं जिनको इतिहास में गलत तरीके से पेश किया गया है। और 2014 से पहले जितने भी एनसीईआरटी जैसी किताबों को लिखने वाले होते थे, उनके ऊपर सरकार की ओर से ये दबाव रहता था कि वो लोग पूरी तरीके से कम्युनिज्म और मुस्लिम मानसिकता से ग्रस्त होकर ही किताबें लिखते थे और वही गुणगान उन्हीं लोगों का करते थे। जहां तक, एक मिनट सुन लीजिए, बाबरी ढांचे का सवाल है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से ये ढांचा बना है, ये इस ढांचे में कभी नमाज अदा करी नहीं गई। मस्जिद का तो स्वरूप इसको कभी मिला ही नहीं। ये हमेशा ढांचा बनने के बाद इसी स्थिति में रहा था और आखिरकार इस ढांचे को जब तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया, तो इसके बाद इसका निर्णय बिल्कुल ठीक हुआ है। और आगे अगर इनको ऐसा ही करना था तो जिस समय सिख दंगे हुए थे दिल्ली में, उन सिख दंगों को क्यों नहीं एनसीईआरटी की किताब में इन्होंने शामिल किया? जिस समय कश्मीर से लाखों हिंदुओं को मार मार के भगाया गया, उनको वहां पे जला के मारा गया, बहन बेटियों की इज्जत ली गई, उस चैप्टर को क्यों नहीं इन्होंने एनसीईआरटी में लिया? क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदू समाज को नीचा दिखाएं और हिंदू समाज की कमजोरियों को उजागर करें और उनके खिलाफ जो कुछ वातावरण बन सकता है बनाए, और उन्होंने वही किया। तो मेरा इस विषय में सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए और जिन्होंने भी इस तरीके के बदलाव किए, सभी को बहुत लेकिन बहुत भगवान राम, शुभकामनाएं। ये श्री उन्होंने राम, बहुत स्वागत कार योग्य सेवा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ये भी तो हटा दिए गए हैं ना सर। उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लूंगी, ठीक है। मैं जरा एडवोकेट जी का रुख कर लेती हूँ। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जी, आप किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं और कितना संतुष्ट हैं आप सौरभ जी की बातों से? देखिए मैडम, ऐसा है, सबसे पहले मैं पूरे मुल्क को, खास करके प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां तक ये मसला आ रहा है, देखिए एनसीईआरटी ने जो बदलाव वाली बात करी है, भाई साहब अभी जो बात कर रहे थे, इन्होंने इस डिबेट को दूसरे रुख में मोड़ दिया है। आप ये देखिए कि जो मस्जिद बनी थी उसमें किसी एक धर्म की आस्था लगी हुई थी, और जिस तरह इन्होंने बात कही है कि हिंदू ऐसा नहीं, ये मुल्क ऐसा है, गंगे जमनी की मिसाल दी जाती है। आप देखिए बाबर के टाइम पर मीर बाकी जो कमांडर थे, उनके जेर एहतमाम ये मस्जिद बनी थी। कम अज कम इतिहास तो गवाह रहता कि मस्जिद बनी थी। और फैसला अगर आप देखिए तो फैसले में आप ये चीज देखिए कि जो फैसला जब आया था तो किसी ने भी इस फैसले को इनकार नहीं किया था। एक भी मुसलमान, आप पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बता दिए जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत माना था। और जो अभी बात इन्होंने कही कि और सिख दंगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बदलाव करना चाहिए था, लेकिन आपने बदलाव करके एक मजहब को ठेस पहुंचाई है। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी बाहर दौरे पे गए हुए हैं इटली, लौट के आएंगे तो हो सकता है वो इस पे विचार करें। नहीं, लेकिन ये जो टॉप एजुकेटर्स बैठे हुए हैं, ये जो टॉप बोर्ड बैठा हुआ है, वो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम तो इसमें एक नेगेटिव छवि ना बने, समाज में हिंसा ना हो, समाज में नेगेटिव नैरेटिव ना जाए, या फिर नकारात्मकता ना आए, लोग नेगेटिव ना हो, एक पॉजिटिव रहे, और हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सारी हिंसा वाली चीजें, विध्वंस वाली चीजें, सांप्रदायिक हिंसा वाली चीजें हटा देना चाहते हैं। तो इसमें बुरा क्या है? इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। अब छोटे बच्चे अगर इसे पढ़ेंगे तो उनकी तो एक मेंटालिटी और एक माइंडसेट सेट होता है ना सर। अब आप देखिए, ऐसी अगर बात हो तो आप देखिए महाभारत देखिए, उसको हटा दिया जाए। ये पांडवों ने, कौरवों ने क्या किया था, पांडवों का जुल्म ढाया था, या रामायण हटा दी जाए। ये रावण ने राम के साथ क्या किया था, ये सब चीजें नहीं देखिए नहीं हो सकती। अगर रात है, अगर आपको सुबह का मजा लेना है तो रात से गुजरना पड़ेगा, आपको तो दिन का मजा लेना है तो शाम को देखना पड़ेगा। इसमें जो है मैं समझता हूँ अपनी निगाह से अभी प्रधानमंत्री जिस पर जरूर सोचेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। देखिए बाबरी मस्जिद को हटा के 3 ढांचे दे दिया, मतलब इंटेंशन आपका ये है कि यहाँ पे कोई चीज थी, तो इस तरह मैं समझता हूँ कि एक समुदाय को ठेस पहुंचेगी। और जहां तक मुल्क की बात है तो देखिए इस मुल्क में जब मुल्क आजाद हुआ था, तो आप इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं क्या सर? ये तो बच्चों के भविष्य को देखता है ना, बोर्ड ही करता है ना फैसला। तो ये ठीक है, मैं आऊंगी सिद्दीकी जी आपके पास। मैं जरा विनय जी का रुख कर लेती हूँ। विनय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो कि चैप्टर्स को हटा दिया गया है, विध्वंस का जिक्र अब नहीं होगा, और इसमें तमाम कुछ ऐसे नाम भी दिए गए हैं, जिन संज्ञा भी दी गई है, जिनका अब जिक्र नहीं होगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए मैडम, जो भी बदलाव होते हैं, जो बदलाव हुआ अच्छा हुआ। जब वो विवादित ढांचा था, जो विवाद से उसका नाम जुड़ा हुआ था, तो उसको हटाना ही सही था। और जब एक विवाद खत्म हो गया है, उनके लिए अलग मस्जिद की जगह दे दी गई है,
वहां पे इतना भव्य राम मंदिर बन गया है, तो फिर उसको किताबों में रख के और बच्चों की इस तरह बातों को देना ये ठीक नहीं था। और एक बात और बता आपको कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जब भी एनसीईआरटी किताबों में बदलाव किए जाते हैं तो पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर इसमें बदलाव किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो हम लोग या आपने भी, हमने भी, जितने लोग बैठे पैनल में, सबने शुरू से जो भी हिस्ट्री पढ़ी होगी केवल मुगलों का इतिहास, मुस्लिम शासकों का इतिहास, टोटल मुगलों का इतिहास। क्या आपको पता है कि इससे पहले जो सरकारें थी क्या वो स्वतंत्रता सेनानियों की बात नहीं कर सकती थी? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय थे वो किताबों में रखते, बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, सरोजनी नायडू थी, कित्तूर रानी चन्नम्मा थी, अरुणा असफ अली थी, सावित्रीबाई फूले थी, उषा मेहता थी, भिकाजी कामा थी। हमारे तमाम क्रांतिकारी हुए, सत्येंद्रनाथ बसु थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, इतने लोग थे। क्या इनको हिस्ट्री में नहीं रखा जाना चाहिए था? जो बच्चे पढ़ते कि इनका क्या योगदान था? इन सब को किनारे करते हुए केवल हम लोगों को, आपको और हम अपने बच्चों को, हमारी कितनी पीढ़ियां, केवल उन्होंने एक ही चीज पढ़ी है, मुगलों का इतिहास। मुगल ये थे, मुगल वो थे, इनका कोई मतलब नहीं था। अब ये विवादित ढांचा था, विवादित ढांचा। और आप मेरी बात मैं आपको और बताऊं, मैंने थोड़ा स्टडी किया, मैंने देखा है कि जब ये पुराने समय में शासकों ने इन मंदिरों को ढहाया, उसके ऊपर तमाम जगह आप देखिए विवाद चलना बनाया, तो उन्होंने एक खास काम किया था कि 3 तरफ से तोड़ते थे, एक तरफ से छोड़ देते थे। जैसे वकील साहब कह रहे थे उनको ठेस पहुंचा है। उस समय उनके जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने जानबूझ के एक हिस्सा छोड़ रखा था कि जब अगली पीढ़ी आए हिंदू देखे तो वो कुड़ के मरे, कि देखें उनके साथ क्या क्या किया गया है। नहीं तो वो चाहते क्या बिल्कुल नेशनल नाबूद कर देते, मगर एक हिस्सा जानबूझ के छोड़ा गया था। उनको फ्यूचर नहीं मालूम था, फ्यूचर क्या होने वाला, आगे स्थितियां क्या बनेगी। तो जो भी ये कुछ विपक्षी दल है वो ये हमेशा से कहते आए कि जब भी ऐसा कोई फैसला एनसीईआरटी या फिर कोई एजुकेशन बोर्ड लेता है तो वो ये कहते हैं कि इतिहास को मिटाने की साजिश रची जा रही है, ये राजनीतिक दबाव के कारण किया जाता है। हालांकि हमें नहीं लगता कि राजनीतिक दबाव हो सकता है इस पर भी। मैडम, इतना मैंने आपसे स्वतंत्रता सेनानियों की बात कही, क्रांतिकारियों की बात कही, जिनका इस भारत की आजादी में योगदान था, ये सब कहाँ किताबों में गए? क्या पुरानी सरकारें थी इनको नहीं रख सकती थी क्या? क्या ये बच्चों को पढ़ाया जाना उचित नहीं था कि इन लोगों ने क्या योगदान दिया, किस तरह भारत आजाद हो, किस तरह इनको फांसी दे गए, क्यों फांसी दे गए, क्या स्थितियां थी, क्या ये किस तरह हम लोग आजादी की इन परिस्थितियों पहुंचे? ये नहीं पढ़ाया जा सकता था क्या? ये किताबों में नहीं आ सकता था? आज तक हमेशा हम लोग मुगलों का इतिहास, मुगलों के बारे में शुरू से सारे चैप्टर, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, केवल यही हमको रटाया पढ़ाया जाता रहा। तो जो चेंजेस हुए हैं, जो एनसीईआरटी ने चेंजेस किए, मैं उसका स्वागत करता हूँ और ये चेंजेस बहुत पहले हो जाने चाहिए। ठीक है शोएब जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। शोएब जी, आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? विनय कुमार जी ने कहा कि भाई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी पूरी जर्नी के बारे में भी तो बताया जा सकता था ना, लेकिन पूर्व की सरकारों ने क्या किया? हेलो शोएब जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी शोएब जी, विनय जी कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों के चैप्टर्स को हटवाया, वो तो बच्चों को पता होने चाहिए थे, तब आप लोग नहीं बोलते हैं कुछ। और अब ये जो विवादित ढांचा था उसके बारे में, और वो पूरी तरीके से इसे बेफिजूल बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं था, बच्चों के भविष्य में इसे जानने का कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान रहा देश के लिए और देश की स्वतंत्रता में, वो पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने उन्हें चैप्टर्स को हटा दिया। मैडम, रखा ही नहीं उन चैप्टर्स को, उनको रखा ही नहीं कहीं, उनको शामिल ही नहीं किया गया। हाँ, ठीक है, हमारे साथ शोएब जी अभी फिलहाल नहीं है, तकनीकी खामियों के कारण शायद अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं उनका रुख कर लूंगी। ठीक है, सौरभ जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से, विनय जी की बातों से? नहीं, विनय जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे देश का वास्तव में जो इतिहास रहा है वो स्वर्णिम रहा है, और इस स्वर्णिम इतिहास में आज से नहीं, भगवान के युग से लेकर आज तक बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं, और सभी मुगलों के खिलाफ हमारे एक से एक ऐसे राजा और योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया। आज उनके बारे में हमारे समाज को या हमारे बच्चों को कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, उनके बारे में भी नहीं बताया जाता। जिनके बारे में बताया जाता है वो पूरी तरीके से सरकार के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। आप अगर देखें, मैं नाम नहीं लूं तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट
लोगों ने मिलकर जिसको चाहा उसको हीरो बना दिया और जिसको चाहा उनके बारे में लिख दिया। और घटनाओं की भी जहां तक बात है, बाबरी ढांचे का तो अब कोई मतलब ही नहीं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया कि वहां कुछ ऐसा नहीं था, वास्तव में वो मंदिर ही था। और जैसा कि विनय जी ने बताया कि उन्होंने वहां पे बाकायदा वो उस ढांचे के अंदर मूर्तियां छोड़ी हुई थी, घुसते ही मैंने खुद दर्शन किए मूर्तियों के, वहां मूर्तियां थी। तो ये तो सरकार ने कदम सही उठाया और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये काम करते करते बहुत देर हो गई, एक नहीं बल्कि दो दो पीढ़ियां निकल गई गलत इतिहास पढ़ते हुए। कम से कम हम ये उम्मीद तो करेंगे कि इस शासन काल में आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश का सही इतिहास पता चलेगा, हमारे देश के जो सही ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो वीर लेकिन पुरुष हैं, 1992 जिन्होंने 1993 आज में हुई भारत को सांप्रदायिक हिंसा का ना पता होना, क्या ये बच्चों को नहीं पता होना चाहिए, स्कूलों के बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि राम मंदिर की स्थापना हुई, लेकिन उसके पहले क्या पड़ाव आए, किस किस गति से, और कितने हमने देखा कि कितना स्ट्रगल और कितना इंतजार और कितना विवाद झेलना पड़ा उसके बीच। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, मगर ये आवश्यक नहीं है कि वो सारी बातें एनसीईआरटी की किताब में ही आने के बाद ही पता चलेंगी। आज ये गूगल का युग है और बच्चे भी बहुत समझदार हैं, जितना इन विद्वानों ने आवश्यक समझा उतना उन्होंने उस किताब में दिया। इसके अलावा बच्चों को जो भी जानकारी चाहिए तो आज गूगल खुला पड़ा है, उनको एक एक चीज की जानकारी जितनी इन पुस्तकों में भी नहीं दी जा सकती उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप ये मगर कह रहे हैं कि ठीक है, जितना उन्होंने बस्तों ठीक का, समझा, आप ये कह रहे हैं कि किताबों का और बस्तों का बोझ कम करने के लिए ये फैसला लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं थी बच्चों को बताने की, जितनी जरूरत थी उनने उतना बता दिया, आगे भी जितनी जरूरत होगी बच्चों को उसी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है सौरभ जी, बहुत शुक्रिया आपका। विनय जी भी हमारे साथ जुड़े शिक्षाविद के तौर पर, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। और शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय हमने देने के लिए। लेकिन